जय भीम जय भारत। आज 15 अगस्त 2021 है और भारत में जो हिंदुस्तानी आर्य लोग हैं वो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये आज़ादी आर्य लोगों की ही है। भारत में जो भारतीय जो लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम्स और देश की महिलाएं और जो अनपढ़ जो गंवार इस देश के अंदर लोग हैं, उनकी कोई आज़ादी नहीं है। ये जो बहुजनों के जो संगठन है, मूल निवासियों के जो लोग हैं, वो अपनी वीडियो के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से जगह जगह पर इस बात को कह रहे हैं और बड़े ज़ोर से कह रहे हैं कि जो ये आज़ादी है, ये चंद बाहर से आए हुए विदेशी आर्य जो लोग हैं, वो यहाँ के जो मूल निवासियों को जो बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, उनकी आज़ादी है। भारत के लोगों को ये इनकी कोई आज़ादी नहीं है। वैसे तो यहाँ भारत जो है ये अनपढ़ों का देश है और पढ़े लिखे बेरोज़गार लोगों का देश है। यहाँ पर बेरोज़गारी की जो समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके कारण से यहाँ लोगों में कोई आपस में भाईचारा नहीं है। लोग यहाँ पर जो सरकार के कार्यों से खुश नहीं है और जगह जगह पर उनकी जो ये हकीकत है उसको बताते हुए नज़र आ जाते हैं। तो भारत की जो ये 75वीं जो आज़ादी का जो वर्षगांठ मना रहे हैं, इसमें कोई कहीं पर जश्न या कोई खुशी का माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की कोई तरक्की नहीं हुई है। लोग सभी जगह दुखी और परेशान हैं और ये जो बात है ये सत्य है। मैं कुछ बिंदुओं से ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि भारत आज़ाद नहीं हुआ है। भारत मानसिक रूप से गुलाम हुआ है और उसको उस गुलामी को छुपाया जा रहा है। भारत में जो बराबरी है, इस जो बराबरी है और जो नैतिकता है, उसको कहीं भी बताया नहीं जाता, उसकी बातें कहीं बताई नहीं जाती। यहाँ पर कोई आपस में भाईचारा नहीं है। जगह जगह पर यहाँ पर जातियों के नाम में लड़ाए जाते हैं। विशेषकर आर्य लोग यहाँ पर जो भूमिहीन जो शूद्र हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और मुस्लिम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर चमार, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, तेली, मनियार आदि ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास में बहुसंख्यक लोगों के पास में ज़मीनें नहीं हैं। वही लोग यहाँ पर भूमि हीन शूद्र हैं, जिनको मूल निवासी बहुजन नाम से जाना जाता है। तो उन लोगों पे जो यहाँ के जो लैंडेड जो शूद्राज हैं, कुछ एक जाटों को, अहीरों को, गुजरों को तैयार करके उनके ऊपर अटैक कराया जाता है और भगवान देवता के नारे लगा करके उन लोगों को पीटा जाता है। दफ्तरों में उनके साथ में जुल्म ज्यादती की जाती है। तो ये भारत की जो 75वीं आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, वो इसी का जश्न मनाया जा रहा है। और मुस्लिम लोगों को भी जगह जगह पर किसी गरीब से आदमी को देख करके उसको पीटा जाता है और जय श्री राम के नारे और दूसरे भगवान देवताओं के नारे लगाए जाते हैं। तो भारत में ये जो स्वतंत्रता का चीज़ है, भारत में लोकतंत्र किस चीज़ का है? यहाँ के जो नेता जो लोग हैं, यहाँ के विधायक हैं, MP हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, वो भगवान देवता की पूंछ पकड़ता है। वो यहाँ जय भीम नहीं बोलता है। जय भीम बोलने में उसको शर्म लगती है। जय भीम बोलने में जो लोग जय भीम बोलते हैं वो उनको टेढ़ी नज़र से देखता है। तो यहाँ जातीय भाईचारा नहीं है। यदि मैं अपने आप को डॉक्टर चमार साहब कहता हूँ, कि मैं अपने आप को चूड़ा साहब कहता हूँ, तो दूसरे आदमी के कान खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ कहाँ की वो बराबरी है? बराबरी नहीं है यहाँ पर। मैं अपने आप को चमार साहब कहता हूँ और कहता हूँ कि भाई सभी लोग जो चमार है वो अपने आप को चमार साहब कहें, चमार कहें, लोहार कहें, कुमार साहब कहें। तो भारत का जो भारत के अंदर तथाकथित जो आर्य जो लोग, जिनकी कोर्टें लगी हुई हैं, जिनके न्यायालय हैं, उन जजों के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये जाति के नाम पे साहब कहाँ आ गए? मतलब जाति के नाम पे तो वही साहब है। उन्हीं लोगों की जो आर्य जो लोग हैं, हिंदुवादी मानसिकता के हिंदुस्तानी जो जज हैं, जो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं या लोअर कोर्ट में बैठे हैं और अपनी जातियों की, अपने नामों के साथ में अपने गोत्र और अपनी जातियों की पट्टी लगा करके बैठे हुए हैं, वो तो यहाँ पर हैं। लेकिन जब चमार साहब और लोहार साहब जब आ जाते हैं तो उनकी पैंट गिल्ली हो जाती है। तो ये बराबरी कहाँ है? अगर ये बराबरी नहीं है तो भारत क्या आज़ाद हुआ है? भारत में आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो मेरे चमार साहब के कहने से और लिखने से और गाड़ियों पर लिख करके चलने से ये यहाँ का आज़ादी का नज़ारा समझ में आ जाता है।
वैसे तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के अंदर हम आज़ाद हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे ही महापुरुषों ने त्याग किया है, बलिदान किया है, और जो देश के जो लोग हैं उन्होंने त्याग किया है, तो यहाँ पर सभी लोग आज़ाद हुए हैं। या तो जाति किसी की नहीं लगी या सभी की जाति लगी। तो इसके लिए जो पढ़े लिखे जो लोग हैं और विशेषकर जो मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनको ही आगे आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि या तो भाई चमार भी साहब है या फिर पंडित भी साहब नहीं है, या तो सभी साहब हैं या कोई साहब नहीं है। लेकिन इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। लेकिन जो बदमाश आ रही है, जो लोग आ गए भारत के अंदर, जो नेता हो गए हैं, विधायक एमएलए बन गए हैं, उनको ये हजम नहीं आती। क्योंकि जब हम जातियाँ बताते हैं तो सोचते हैं यार ये डरते नहीं है जाति के नाम पे, ये अपने आप को जाति के नाम पर हीन मन नहीं मानते हैं, ये मनुस्मृति को तोड़ रहे हैं, और मनुस्मृति को तोड़ रहे हैं तो व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं भारत के अंदर बराबरी की जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और वो जानबूझ करके यहाँ के अहीरों को, जाटों को और गुजरों के यहाँ उंगली लगा लगा करके हमारे लोगों का मजाक उड़वाते हैं और उनकी बेइज्जती कराते हैं। और ये जो सरकार में बैठे एमपी एमएलए जो लोग हैं, ये जो महेंद्रगढ़ का जो चमार है उसको अंबाला में पोस्ट करते हैं, और जो कुरुक्षेत्र का जो चमार है उसको महेंद्रगढ़ में पोस्ट करते हैं, और ये कहते हैं आज़ादी का जश्न मना लो। अरे आज़ादी का जश्न मना लो, कुछ तो शर्म करो भाई। या तो सभी लोग बराबर हैं, तुम जुल्म जातियाँ बंद करो, उन लोगों की दूर दूर में जो तबादले हैं वो बंद करो, उन लोगों को भी प्रमोशन दो। ये मलाई जो आज़ादी की है तुम अकेले अकेले खाओगे तो फिर मतलब कि तुम ही आज़ादी का जश्न मनाओगे, हम इस तुम्हारे आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं होएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो भारत के अंदर हालत जो है नैतिकता की और बराबरी की है, और यहाँ पर ऐसे संत और बाबा तैयार कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ऐसे बाबा और संत तैयार कर दिए हैं कि जो देश के अंदर जो गंद फैलाएगा, जो अंधविश्वास फैलाएगा, पाखंड फैलाएगा, जो टेलीविज़न में बैठ करके यहाँ पर बड़े बड़े भाषण देगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, उन लोगों को फ्री में इस देश के अंदर ज़मीनें मिलेंगी, उनको 1 रुपये गज के हिसाब से ज़मीन मिलेगी और वो पूरे देश के अंदर कब्जा कर सकता है। ये आज़ादी हुई। ये तो चोरों की आज़ादी है, जो इस देश के अंदर फरोड़ लोग हैं उनकी फ्रीडम है ये। तो भारत के अंदर की जो आज़ादी है वो झूठी है। आप देखते हैं कि जो सरकारी जो अस्पताल है उसके अंदर मशीनें नहीं हैं, उसके अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, और जो प्राइवेट है गली गली के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा है, हड्डी का डॉक्टर, चमड़ी का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में मिल जाता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में वो नदारद रहता है और कहते हैं कि आज़ाद हो गए हैं, आज़ादी हो गई है। अरे वाह भाई वाह, खूब का। आप जाकर के देखो कि ऑल इंडिया के अंदर देखो, एम्स के अंदर देखो, सफदरजंग के अंदर देखो, लेडी हार्डिंग के अंदर देखो, वहाँ पर लोग किस तरह से कीड़नाल की तरह से मरीज जाते हैं, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, और कहते हैं कि आज़ादी हो गई। आज़ादी इन लुटेरों की, चोरों की हो गई जो यहाँ पर दिन रात लूट रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा ही मतलब की शिक्षा के अंदर है। ये चोर चीफ मिनिस्टर, चोर प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, कहते हैं जिसके 99% नंबर आए वो कॉलेज में जा सकता है, वरना कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकता। इतनी कट ऑफ लिस्ट चली गई है, 90% नंबर किसी के आ गए हैं तो वही दाखिला ले सकता, बाकी पढ़ नहीं सकते। ये शर्म करनी चाहिए। अंग्रेज़ों के टाइम पे ऐसे पढ़ाया जाता था, पकड़ पकड़ के लाकर पढ़ाया जाता था, और यहाँ खुद लोग पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, और उनके टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट किस लिए लेते हैं? उसको बाहर करने के लिए टेस्ट लेते हैं। इसलिए भारत के जो लोग हैं यहाँ पर, बहुसंख्यक जो लोग हैं वो सभी परेशान लोग हैं कि भाई इतने 90%, 99% किसी के नंबर नहीं आया करते, इसका मतलब तुम उनको पढ़ने नहीं देना चाहते हो। और फिर कहते हैं आज़ादी का जश्न मना लो, आज़ादी की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। माता की ठुकाई पिटाई हो रही है। जो भारत देश के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी ठुकाई पिटाई हो रही है, उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको जानबूझ करके दूर दूर तबादले किए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, और कहते हैं भारत माता की जय बोलो। अरे ये नौटंकी काहे के लिए करते हो भाई? तो ये विदेशी आर्य जो भारत के अंदर आ गए हैं, ये 75वीं वर्षगांठ मनाने का नाटक कर रहे हैं। ये महिलाओं को कोई न्याय नहीं देते। महिलाओं को क्यों नहीं विधानसभा में भागीदारी देते हैं? जैसे चीन में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में है, वहाँ पर महिलाओं को भागीदारी है, लेकिन वहाँ ये लोगों को देते नहीं है। इन लोगों ने भारत के अंदर जो वोट का अधिकार है उसको भी छीनने का कुप्रयास किया हुआ है। ये कहते हैं कि एक देश और एक राशन कार्ड, एक देश के अंदर असमान आचार संहिता लगेगी, लेकिन जब वोट को आधार कार्ड से जोड़ने की बात आती है तो हिंदूवादियों की पैंट गिल्ली हो जाती है। जो हिंदूवादी लोग इस भारत देश के अंदर भारत माता की जयकारे लगाते हैं, भारत माता की जय हो के जयकारे लगाते हैं, उनको कहो कि वोट को आधार कार्ड से जोड़ दो। जब वोट को आधार कार्ड से जोड़ने की बारी आती है
तो उनकी पैंट गिल्ली हो जाती है, उनको शर्म से उनका सर नीचे हो जाता है। तो ये चोर लोग, विदेशी लोग, इनकी आज़ादी है। जो चोर विदेशी लोग भारत के अंदर आ गए हैं, इनकी चोरी करने की आज़ादी आ गई है, झूठ बोलने की आज़ादी, मक्कारी की आज़ादी, और यहाँ पर हेरा फेरी की इनकी आज़ादी आ गई है कि यहाँ पर 1-2% संख्या के अंदर जो लोग होंगे वो इस देश का चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और यहाँ पर ये लोगों की जो जनगणना है, जातीय जनगणना को रोकेंगे और इस देश की असली उसकी जो जनसंख्या है उसको रोकेंगे। आज चीन दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश है। चीन के अंदर 3000 MP MLA हैं, लेकिन भारत के अंदर केवल 545 MP MLA हैं। भारत का जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है, जिसको ये आतंकवादी देश कहते हैं, और भारत के जो 140 करोड़ लोगों को डराते हैं, पाकिस्तान की आबादी तो 18 करोड़ है, और 18 करोड़ की आबादी के देश से 140 करोड़ के लोगों को डराते हैं, और ये मीठे मीठे गीत सुना करके, गाने सुना कर लोगों को बेहोश करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ उल्लू बनाते हैं, उनका इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो इनसे पूछो कि 140 करोड़ लोगों को तुम क्यों हिजड़ा बनाते हो? तुम 18 करोड़ लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर है उनको तुम बहुत दिलेर दिखाते हो, अब वो मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 140 करोड़ लोगों की तुम हवा निकाल देते हो। तो ये जो नौटंकीबाज हैं, जो ये जादूगर जो लोग आ गए हैं, इनकी आज़ादी हुई है, भारत के लोगों की आज़ादी नहीं हुई है। आज क्यों हम रेफरेंस मांगते हैं कि भाई चीन के अंदर 3000 MP हैं और पाकिस्तान के अंदर 18 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर भारत के बराबर MP हैं, और बांग्लादेश के अंदर भी ज़्यादा MP हैं जहाँ की जिनकी संख्या कुछ नहीं है। अरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो कि आप कहते रहते हो ये आर्य जो लोग, हिंदुस्तानी जो लोग हैं, ये बंदर को केला खिलाते हैं, चींटियों को आटा खिलाते हैं, और उसको दाना डालते हैं, बहुत कल्याणकारी लोग हैं। तो ये क्यों नहीं मतलब कि भारत के अंदर 3500 MP करते, ताकि चीन के लोग भी भारत के कुछ सीखें। जब भारत के अंदर आबादी बढ़ रही है तो उनकी सेवा करने के लिए जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, विधायक है, MP हैं, ये भी तो बढ़ने चाहिए, तभी तो हम कहेंगे भारत आज़ाद है। वरना भारत आज़ाद नहीं है, भारत गुलाम है। तो ये जो सब बातें हैं ये दिखाती हैं। और यहाँ पर जो चमारों पे जो अटैक करा रहे हैं, जो यहाँ कुम्हारों पे, लोहारों पे, नाइयों पे, धोबियों पे, तेलियों पे जो ये ब्राह्मणवादी जो ये आर्य जो लोग अटैक करा रहे हैं, जाटों, अहीरों, गुजरों के जो भोले भाले बच्चे हैं, उनके हाथों में पत्थर दे करके और उनके हाथों में मिट्टी तेल दे करके ये इनकी बस्तियाँ जलवा रहे हैं, और इनकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार और जुल्म करा रहे हैं। ये विदेशी आर्य जो लोग क्यों करा रहे हैं? क्योंकि कभी हम ये ना भूल जाएं कि हम आज़ाद हैं, हम तो गुलाम लोग हैं। तो ये जुल्मी जो लोग हैं यही लोग करा रहे हैं। कभी मुस्लिम लोगों पर अटैक करा देते हैं, कभी हमारी बस्तियां जलवा देते हैं, कभी हमारी ज़मीनें हड़पवा देते हैं। छोटी मोटी यदि किसी के पास छोटी मोटी ज़मीन है, उसकी ज़मीनें हड़पवा देते हैं, उनका घर तोड़वा देते हैं, और कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना लो। तो ये कैसे नाटक है? ये नाटक है, भारत आज़ाद नहीं हुआ। अगर भारत आज़ाद हुआ होता तो आज गरीबों के घर टूटते नहीं, उनके घर बनते। आज कहीं शहर में यदि कोई जगह है और जो साफ करके गरीब लोग यदि रह रहे हैं, तो उन लोगों को वहाँ से खदेड़ करके उनको घेवरा भेज जाता था, उनको साहबा डेरी से भी दूर भेज दिया जाता है, उनको सेंट्रल दिल्ली से हटा करके भेज जाता, और फिर कहते हैं कि आज़ादी है, आज़ाद हो गए हैं हम। तो ये नाटक है आज़ादी का। तो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उन पे अटैक बंद करो। और यहाँ पर जो लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, तो और वो कहते हैं कि हम ईसाई हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम सिख हैं, और हमें भी अपना हिस्सा चाहिए, तो ये आज़ादी कहने वालों की पैंट गिल्ली हो जाती है। इनको डर लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये धर्म के नाम पे जो तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, भगवान देवता के नाम पे तुम जो बड़े हुए हो, आज तुम्हारी पोल खुल चुकी है, सभी लोग समान हैं। और जो तुम ये जो नाटक करते हो कि हम आज़ाद हो गए हैं, हम अधिकार देंगे नहीं, और हमारी चोरी करने की आज़ादी हो गई है, इसको बंद करना चाहिए। और जो मुख्य जो बातें हैं उसको करना चाहिए। जिस भारत माता की जय हो उसके नारे लगाते हो, उसकी आबादी 50% है, उनको भी हिस्सा दो। जैसे पाकिस्तान में दिया हुआ है, बांग्लादेश में दिया हुआ है, इसी तरह से चीन में दिया हुआ है, इसी तरह से उनकी संख्या के हिसाब से उनको विधानसभा और लोकसभा और सभी जगह पर उनका हिस्सा दो। वरना भारत माता के जयकारे करने बंद करो। भारत आज़ाद नहीं, भारत गुलाम हुआ है, गुलाम है। और जो गुलाम भारत के लोग इस बात को उठा रहे हैं,
और भारत के अंदर जो आधार कार्ड को वोट से जोड़ो। जब आपने हर चीज़ को वोट से जोड़ दिया है तो इसको वोटर कार्ड को भी एक आधुनिक आईडी बनाओ। जब हर जगह पर वोटर आधार कार्ड पूछा जाता है तो वोटर कार्ड क्यों नहीं पूछा जाता? वोटर कार्ड कितनी बेइज्जती मत करो, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ है तो भारत वोटिंग सिस्टम के माध्यम से आज़ाद हुआ है, और बैलेट से जो चुनाव कराना शुरू करो, फिर हम कहेंगे भारत आज़ाद हुआ है। तो इसलिए डरे नहीं, आप डरो नहीं, आप भारत को आज़ाद होने दो और भारत के अंदर वोटिंग जो है वो बैलेट से कराओ। और भारत के अंदर जो 3000 MP हैं, जो चीन के अंदर, हमारे यहाँ पर 3500 MP होने चाहिए, ताकि हम फिर भारत को कोई रेफरेंस मान सके। और जो ये आपने जो गंदी मानसिकताएं जो है कि यहाँ पर जो लोग देश के अंदर जो सच्चा प्रतिनिधित्व आ जाएगा, इस तरह की गंदी मानसिकताएं, अपनी घिनौनी चालें बंद करो। और भारत के अंदर जो ये मूल निवासी बहुजन समाज जो लोग हैं, मुस्लिम लोगों पर अटैक करना बंद करो और इनको सत्ता में हिस्सेदारी दो। और हर देश के जो हिस्सा है उसको उसकी सही संख्या निकाल करके उनको उसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दो, तब हम कहेंगे कि भारत भी एक आज़ाद देश है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये लोग सिख बन गए इसलिए इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये लोग बुद्धिस्ट बन गए इसलिए उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये लोग मुस्लिम बन गए ये लोग आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण तो भारत देश के संविधान में है, और ये जो है उसकी संख्या के हिसाब से है। किसी व्यक्ति के पूजा पाठ करने से, किसी धर्म विशेष को अपनाने से उसकी संख्या खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन चोर जो मानसिकता है, बेईमानी हेराफेरी मानसिकता है, ये बंद करो और हर जगह पर उनको उनकी हिस्सेदारी दो। चाहे वो आर्मी है, पुलिस है, चाहे यहाँ पर न्यायपालिका है, जहाँ पर संसद है। तो इस तरह से भारत के अंदर ईमानदारी का जो शासन होगा, ट्रांसपेरेंसी का जो शासन होगा, तो हम कहेंगे कि भारत आज़ाद हो गया है। वरना ये बहुत मुश्किल है ये कहना कि भारत आज़ाद हो गया है। भारत आज भी जो है अंग्रेजों से ज़्यादा गुलामी की गर्त में धकेला जा रहा है, क्योंकि उनको मानसिक गुलामी दी जा रही है। और गानों के माध्यम से, नाच गानों के माध्यम से और दूसरी माध्यम के माध्यम से जो चोर और डाइवर्टर जो लोग हो गए हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच के यहाँ के लोगों को शराब बेचते हों, यहाँ के लोगों को गंदी संस्कृति परोसते हों और यहाँ के लोगों को असली बातों से दूर हटाने की कोशिश करते हों, इन सब लोगों को, ये सब लोग नंगे हो चुके हैं और भारत की अब आज़ादी की बातें उठने लग गई हैं। तो मैं इसी के साथ में अपनी बात को ज़्यादा लंबा न कहते हुए सभी लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि इन जो मैंने बिंदु उठाए हैं, इन बिंदुओं को बार बार दोहराएं कि भारत के अंदर आधार कार्ड को वोट से जोड़े और भारत के अंदर जो वर्तमान आबादी की जो आबादी जो है उसके सेंसस के हिसाब से भारत में नेताओं की संख्या हो। और यहाँ चीन से भी ज़्यादा MP MLA यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या बढ़नी चाहिए, इंजीनियरों की संख्या बढ़नी चाहिए, और जो सरकारी जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनकी हालत में अच्छा सुधार आना चाहिए और वो प्राइवेट से अच्छे होने चाहिए। और इसके लिए सभी भारत के जो लोग हैं, भारत के मूल निवासी जो लोग हैं, सभी को इस बात का उठाना होगा, तभी हम मानेंगे कि भारत कुछ थोड़ी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ सबका धन्यवाद, सभी को साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।